ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज का हमारा दूसरा दिन है और जो हमारे सीरीज का थर्ड श्लोक पढ़ने वाले हैं हम, जो कि भगवद गीता के दूसरे चैप्टर से हैं। क्या था नाम दूसरे चैप्टर का? दूसरे अध्याय का नाम क्या था? सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है, इंग्लिश में प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन ऐसे किया है, द कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। समरी, एक समरी, राइट। तो एकदम लाइक इट, हम कहते हैं ना कि एक कैप्सूल की तरह है। छोटे से अध्याय में पूरे भगवद गीता का सार दिया गया है। सो लेट्स गो अहेड। सूत्र 3 मैंने इसको नाम दिया है, इस पर्टिकुलर वर्स को, श्लोक को मैंने नाम दिया है, बर्थ इज नॉट द बिगिनिंग, डेथ इज नॉट द एंड, एज द सोल रिमेन्स द सेम एंड ओनली बॉडी गेट्स चेंज्ड। ये हमारा तीसरा सूत्र है, राइट। लेट्स गो अहेड। और ये है हमारा वर्स नंबर 13, 13वां श्लोक है हमारा भगवद गीता से 2.13। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2.13 और 2.14। बहुत सारे श्लोक हमारे 51 श्लोक में, जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है वो हमारे मैक्सिमम सेकंड चैप्टर से हैं, राइट। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा। देही का मतलब होता है जिसका देह है। किसका देह है? हुज बॉडी इज दिस, हुज बॉडी इज दिस, हुज फिंगर्स आर दिस, हुज हेड इज दिस, हुज नोज इज दिस, दिस इज माई नोज, दिस इज माई नोज। ये मेरा शरीर है, पर मैं कौन हूं? यदि आपको किसी ने अपमानित किया हो, तो हम कैसे कहते हैं? क्या कहा तूने मुझे? डू यू नो हु एम आई? पता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं पता है? तो हम इस प्रकार से हाथ दिखाते हैं, एज इफ द सोल इज स्टेइंग हियर। क्यों ऐसे दिखाते हैं? क्योंकि जो आत्मा है वो यहाँ पे रहता है। हम देखेंगे आगे आगे भगवद गीता में कि किस प्रकार से आत्मा का वर्णन किया है भगवान ने, और कहा है कि हृदय के अंदर आत्मा है, राइट। और हम ऐसे नहीं कहते कि मैं उंगली हूं, ये मेरी उंगली है, राइट। हम क्या कहते हैं? ये मेरी उंगली है, ये मेरा है। इसका मतलब मैं उंगली नहीं हूं, राइट। दिस इज माई फोन, ये मेरा फोन है। इसका मतलब मैं फोन हूं? नहीं, ये मेरा है। तो ये मेरी चीज है, तो ये शरीर भी मेरी चीज है। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो केवल देखिए, हमारे शब्द से ही हमें पता चलता है, हम जो वाक्य प्रचार यूज करते हैं उससे ही पता चलता है कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये फोन मैं हूं, ये मेरा फोन है। हम ऐसे कहते हैं क्या मैं फोन हूं? नहीं। हम ऐसे कहते हैं क्या मैं सिर हूं, मैं नाक हूं? नहीं, ये मेरा नाक है, ये मेरा सिर। उसी प्रकार से देही, जिसका देह है, किसका देह है, वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। आत्मा का देह है, हम शरीर नहीं हैं। ये विज्ञान को भगवद गीता बार बार दोहराता है। हम आत्मा है, हम आत्मा है और ये शरीर नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर दिस सोल। ये है विज्ञान। और ये विज्ञान हम हर रोज जीवन में यूज करते हैं। फिर भी हम पूछते हैं कि सही में आत्मा होती है क्या? तो साइंटिफिकली भी हम डिस्कस करेंगे, राइट, कुछ केस स्टडीज द्वारा। और एक केस स्टडी कोई भारतीयों ने नहीं की है, विदेशी तज्ञों ने की है, साइंटिस्ट ने की है। तो आपका उनके ऊपर विश्वास जरूर बैठेगा, राइट। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा। जिस प्रकार से देह, ये शरीर
कौमार यौवनम जरा, कुमार अवस्था से युवा अवस्था में जाता है, राइट। कुमार अवस्था मतलब यंग बॉडी से युवा बन जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है, और बाद में जरा, जरा मतलब बूढ़ा बन जाता है। जिस प्रकार से आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में होती है, वही आत्मा एक कुमार अवस्था के बच्चे में जाती है, और वही आत्मा युवा अवस्था में जाती है। वही आत्मा वही है, शरीर बदल रहा है, राइट। आपने कभी आपका बचपन का फोटो देखा है? छोटे थे आप, राइट। 1 साल का फोटो, 2 साल का फोटो आपने देखा होगा। और आज का फोटो देखिए, आज एक सेल्फी निकालिए और फोटो देखिए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। एक सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ होगी, थोड़ी बहुत कुछ होगी, पर कोई मेरे जैसा कोई नया आदमी ऐसा देखेगा तो ही विल से 100% कि ये दोनों में अलग अलग है। पर क्या आप में कभी भाव आया कि ये जो व्यक्ति है, जो 1 साल का था और अभी मैं हूँ, हम अलग है? ऐसे कभी आपके मन में भाव आया? नहीं आया, क्योंकि शरीर बदला है, आत्मा वही है। समझ रहे हैं? ये सारी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, पर फिर भी हम डाउट करते हैं कि ऐसे कैसे। उस पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, और एक एग्जाम्पल। हाँ, आपने देखा होगा किसी के घर में डेथ हो जाती है, राइट। तो लोग कैसे, मतलब क्या व्हाट हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द डेथ? वो चले गए, वो निकल गए, कहाँ पे चले गए? वो तो वही है, द डेड बॉडी इज देयर। मृत शरीर जो है वो वहीं पे है। तो हम ऐसे क्यों कहते हैं वो चले गए? कौन चला गया? वो तो वही है। तो कौन चला गया? चला आत्मा गया है, शरीर तो वही है, राइट। सो इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू अंडरस्टैंड इज अबाउट द सोल। ये ज्ञान आपको कहीं पे भी नहीं मिलता सिवाय हमारे वेदों के। तो इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि थोड़ा बहुत संस्कृत लैंग्वेज का शिक्षण आपके बच्चों को भी दे दीजिए। हाँ, उनकी रुचि पैदा हो जाएगी इस विज्ञान को पढ़ने में, राइट। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से हम हड़बड़ा नहीं जाते, हम ऐसे नहीं सोचते कि वो बच्चे की शरीर की आत्मा एक युवा में गई है, मैं वो बच्चा नहीं था। नहीं, we are in fact whenever we inhale the oxygen and whenever we exhale, the new cells are creating in our body, they are regenerating in our body, right। तो ऐसे कहते हैं कि हमारे शरीर में सेल्स जो है, पेशी जो है, कोशिकाएं जो है, वो हर समय बदलती रहती है। और ऐसे कहते हैं विज्ञान के साइंटिस्ट, विज्ञानवादी, वो कहते हैं कि हर 7 साल बाद आपका शरीर पूरा नया होता है। हर साल बाद पहले साल का शरीर और 8वें साल का शरीर, इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। पूरे शरीर के अंदर की रचना भी बदल गई है। ईच एंड एवरी सेल इज बीन चेंज्ड। तो आपका आज का शरीर और 7 साल पहले का शरीर पूरा बदल गया है। सब कुछ जो सेल्स थे वो सारे बदल गए, पर फिर भी आपको लगता है नहीं वो मैं ही था। कैसे वो मैं ही था? क्योंकि जो आत्मा है वो वहीं पे है, आत्मा नहीं बदली है, राइट। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति है, धीर तत्र न मोहित, सोबर पर्सन डजंट गेट बिविल्डर। हाँ, जब हम देखते हैं कि वही आत्मा युवावस्था में भी है, वृद्धावस्था में भी है, उसी प्रकार से वही आत्मा दूसरे शरीर में भी जाएगी, तो डरने की बात नहीं है। अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज था। अर्जुन कहता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है, पितामह, बहुत लगाव था उनको अपने ग्रैंडफादर से, पितामह भीष्म से। तो वो कहाँ पे जाएंगे मरने के बाद? मैं उनको मार दूंगा तो वो कहाँ पे जाएंगे? तो उनका प्रश्न, तो कृष्ण कह रहे हैं डरने की बात नहीं है। आप यदि उनको मारेंगे भी नहीं ना, ये जगत का नियम है, उनको एक दिन मरना है, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, और उनको दूसरा शरीर मिलने वाला है, तो आप चिंता मत कीजिए। धीरज तत्र न मुह्यति। आप इतना मतलब आप डर मत जाइए, इतना हड़बड़ा मत जाइए। आप हड़बड़ा नहीं गए जब वो जब यंग थे, बाद में कुमार अवस्था में थे, यंग थे, बूढ़े थे, तब आप हड़बड़ा नहीं गए। अभी शरीर चेंज हो रहा है, दूसरा शरीर मिल रहा है, तो उसमें डरने की क्या बात है? लाइक दैट।
तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से एक ही आत्मा अलग अलग स्टेज से जाती है और मृत्यु के बाद उस आत्मा को अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर मिलता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। सो बी केयरफुल। और क्या करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे कि मनुष्य जन्म चाहिए और हायर बर्थ चाहिए। तो देखेंगे हम आगे। देखिए मैं इस एग्जाम्पल का वर्णन कर रहा था। आप ऐसे आपके बचपन का फ़ोटो देखते, आपके युवा अवस्था का फ़ोटो देखते तो आप ऐसे नहीं कहते कि ये आदमी मैं नहीं था। नहीं, मैं ही था। कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा उसको तो बोलेगा हाँ डिफरेंस है, पर आपको लगेगा कि नहीं मैं ही हूँ, है वो तो मैं ही हूँ। हाँ क्यों? क्योंकि आत्मा वही है। एक कहानी बताता हूँ किस प्रकार से जो धीर व्यक्ति है वो हड़बड़ा नहीं जाता। उसको पता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, राइट। और ये विज्ञान है, ठीक है। हम समझ नहीं सकते तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो चीज़ होती नहीं, ये तो विज्ञान है, ये हर जगह पे होता है, ठीक है। तो ये जो योगी होते हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट इन चेंजिंग द बॉडीज। हाँ, वो अभी एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे ही चले जाएंगे और फिर से वो शरीर छोड़ के इस शरीर में आ जाएंगे। क्यों नहीं हड़बड़ा जाते? क्योंकि उनको पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, शरीर तो टेम्पररी है। तो ये है शंकराचार्य जी। एक कथा बताता हूँ कि किस प्रकार से वो शरीर चेंज करते थे, बदल देते थे ज़रूरत के अनुसार। एक महिष्मती आपने सुना है, हाँ, बाहुबली में है, पर महिष्मती का रियल एग्जिस्टेंस भी था। साउथ इंडिया में वो नगरी है, वहाँ पे मंडन मिश्रा नाम के एक बड़े पंडित रहा करते थे। और शंकराचार्य ने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ वार्तालाप करूँ, डिबेट करूँ, वाद विवाद करूँ और उनको हरा दूँ। तो उनके घर पे गए वाद विवाद करने। तो वाद विवाद के लिए बैठ गए मंडन मिश्रा और शंकराचार्य जी। और मंडन मिश्रा की पत्नी थी, उन्होंने कहा मैं रेफरी बनूंगी, अंपायर बनूंगी, मैं बताऊंगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो बोले ठीक है। तो ये वाद विवाद जो था 6 महीने तक चला, कोई हार ही नहीं रहा था, एक से बढ़कर एक थे दोनों भी। पर देन शंकराचार्य ने ऐसे कुछ प्रश्न पूछे कि जो मंडन मिश्रा थे थोड़े डर गए और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हारने वाले हैं। तो मंडन मिश्रा की पत्नी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पति हार रहे, अभी उनकी जगह पे मैं लड़ूंगी। तो उनकी पत्नी आई लड़ने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, शास्त्र चर्चा करने के लिए। तो शंकराचार्य को उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो सन्यासी को नहीं पता होते। हाँ, जैसे कि शादी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने, हाँ, विवाह के संबंधों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। शंकराचार्य ने सोचा मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे नहीं पता। तो उनकी पत्नी ने कहा मैं आपको कुछ समय देती हूँ, आप खोज के लाइए। अभी उन्होंने सोचा कि अभी मैं सन्यासी के भेष में जाके शादी कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, शरीर त्याग दिया, इमीडिएटली त्याग दिया अपनी योगिक शक्ति से और दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया एक राजा का। और वहाँ पे सब सीखा उन्होंने इन संबंधों के बारे में, विवाह के संबंधों के बारे में, और आए फिर से और उस जो पत्नी थी मंडन मिश्रा की उनको हरा दिया इस प्रकार से। तो ये बताना मैं ये चाहता हूँ, ओके, दिस इज द कि हम ऐसे सोचते हैं, इसलिए हमने चैप्टर का नाम दिया है, ये आपने देखा होगा कि बर्थ इज नॉट अ बिगिनिंग। हम सोचते हैं ये नया बिगिनिंग है, नहीं, ऐसे नहीं। वो सोल का जो है ना पुराण है, एकदम बहुत पुराना है। उसका जन्म कभी होता नहीं, वो कभी मरता नहीं, वो एक शरीर पकड़ लेता है, बाद में उस शरीर को भी छोड़ देता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। जिस प्रकार से हम कपड़े उतार देते उस प्रकार से वो जो आत्मा है मलिन शरीर को छोड़ के त्याग के दूसरा शरीर ले लेता है, राइट। सो इन कंक्लूजन कृष्ण अर्जुन जी को ये बताना चाहते थे कि आप भीष्म और द्रोण को अभी मारोगे नहीं, वो तो मरने वाले, ये तो प्रकृति का नियम है, राइट। और उनको ये कि आपको भी इस पृथ्वी को छोड़ना है, भौतिक जगत को छोड़ना है। सो अपने चिंता मत करिए, अपनी कार्यों का पालन, धर्म का पालन कीजिए, युद्ध करिए। तो हमने क्या पढ़ा आज, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति कभी भी हड़बड़ा नहीं जाता, मोहित नहीं होता जब वो देखता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जा रहा है, देहांतर हो रहा है,
एक की डेथ हो रही है और दूसरे का जन्म हो रहा है, वो हड़बड़ा नहीं जाता। उसे पता है कि जिस प्रकार से मैं जब जीता था तब ये शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, पर सोल तो सेम ही था। उसी प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जब आत्मा जाएगी तो सेम ही रहेगी, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। काय पाहिजे ते घ्या संकेत.